तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लेकर आ गए हैं ईडीएस की एक और क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे जो हमारे पिछली क्लास में हमने मास्किंग के बारे में सीखा था। तो आज वीडियो फ़िल्टर के कुछ हमारे फ़िल्टर जो होते वो सीखने बाकी थे, तो आज हम उनके ही बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पिछली क्लास में मास्किंग के बारे में सीखा था, तो उससे आगे थोड़ा चलते हैं हम। और फिर आता है हमारे पास एक मिरर फ़िल्टर। तो इसका यूज़ थोड़ा जान लो। जैसे ही मैं अपने मिरर फ़िल्टर को अपनी क्लिप पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो मेरी क्लिप है उस पर मिरर लग गया है। अब इसे जानने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक क्लिप अपनी और कॉपी कर लेता हूँ और एक क्लिप से मिरर हटा देता हूँ। ठीक, अब मिरर ओपन करूँगा तो आप इसमें देख सकते हो आपको हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग दे रखा है और वर्टिकल फ्लिपिंग दे रखा है। यदि आप वर्टिकल पर क्लिक कर देते हो तो ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में फ्लिपिंग हो जाता है, और यदि आप सिंपली वर्टिकल करते हो तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लिप पर मिरर लगा सकते हो इस फिल्टर के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूंगा मिरर को। अब एक आता है आपका मोशेक। तो जैसे मैं इसे पुट करता हूँ अपनी क्लिप पर, तो आप देखोगे जो आपकी वीडियो क्लिप है उस पर थोड़ा ब्लरनेस आ गई है, थोड़ा शार्प शार्प सा आ गया है। तो ये मोशेक की वजह से हुआ है। अब जैसे मैं इसे बढ़ा दूंगा तो ये आपका बढ़ जाएगा, इसे कम कर दूंगा तो ये कम हो जाएगा। अब सिंपली इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं एक बार जान लो। मैं एक कॉपी ले रहा हूँ इसी क्लिप की और नीचे वाली क्लिप से ये फ़िल्टर हटा रहा हूँ। ऊपर वाली क्लिप पर अब मैं ले रहा हूँ मास्किंग। तो यहाँ पर मैं एक इसके फेस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा मास्किंग का। और मास्किंग के बारे में जैसे मैंने बताया आपसे कि यदि मैं आउटसाइड की ओपेसिटी 0 करता हूँ तो इसकी जो है वो चारों ओर की जो ओपेसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास ये रेक्टेंगल बचेगा जो फेस पर है इसके। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो फेस है वो हमें नहीं दिख पा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वीडियो होती है जिसमें हमें कुछ शो नहीं कराना होता, तो इसकी मदद से हम मतलब अपनी क्लिप को वहाँ से फेड इन आउट कर सकते हैं जिससे कि हमारा वो चीज़ ना दिखे। तो इसमें से मैं ये डिलीट कर दूंगा। अब इसके बाद आता है मोशन ब्लर। अब मोशन ब्लर को जानने के लिए मैं ना अपनी टाइमलाइन पर एक फ़ाइल और इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब सिंपली मैं इस फाइल पर मोशन ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि आपकी जो क्लिप, अब ये लड़का जो चल रहा है तो ये थोड़ा शेक आ रखा है इसमें, तो ये मोशन ब्लर की वजह से है। इसे आप बढ़ा सकते हो तो आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा शेक हो गया है। तो इसका यूज़ भी आप इस तरह से कर सकते हो। मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे आता है आपका ओल्ड मूवी फिल्म। एक ओल्ड मूवी है और एक ओल्ड मूवी फिल्म है। यदि मैं ओल्ड मूवी को लेता हूँ और इसे अपनी जो फाइल है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ आ जाती है, एक कलर बैलेंस और एक वीडियो नॉइज़। तो हम इन दोनों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। यदि हमें थोड़ा ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ले सकते हैं, क्रोमा की कम कर सकते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे आप देख रहे होंगे वीडियो नॉइज़, तो हम इसे वीडियो नॉइज़ दे सकते हैं थोड़ा। ठीक, अब इसी तरह से एक ओल्ड मूवी फिल्म है। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी फाइल पे, तो इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये इफ़ेक्ट भी फिर ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें अब इन चीज़ों को जो भी इसमें दे रखा है, डस्ट एंड हेयर दे रखा है, स्क्रैच नॉइज़ दे रखा है, फिल्म ग्रेन दे रखा है, आपका फ्रेम फ़िल्टर दे रखा है और बॉर्डर डार्किंग दे रखा है, फ्लिकर दे रखा है। तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं फ़िलहाल इन्हें थोड़ा
सेट करता हूँ, ओके कर दूंगा, तो अब आप देखोगे कि आपकी क्लिप पर ये फिल्टर है इस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो आप अपनी जो क्लिप है या वीडियो है उसे ओल्ड मूवी लुक देने के लिए ये इस फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। ठीक, मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे आपका एक पेंसिल स्केच है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यदि हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी फाइल पर तो ये एक पेंसिल स्केच की तरह बन जाता है जो हमारी फाइल है। ठीक, इसे आप यहाँ से स्मूथ कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। आप देखते हो यदि आप रिवर्स कर दोगे तो जो ब्लैक है वो वाइट हो गया है और जो वाइट है वो हमारा ब्लैक हो गया। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी यूज़ कर सकते हो। अब नीचे चलोगे तो एक आपके पास रस्टर वाइप आएगा, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जैसे अपनी फाइल पर। तो आप देखोगे तो जैसे पानी में लहरें होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये है फिल्टर वो यूज़ होता है। जैसे कि अधिकतर ये हम किसी चीज़ को हमें जिग-जैग करके मूव कराना है तो उसमें हम इसे ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ से आप देख रहे होंगे इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी। तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप अपने इस फिल्टर को यूज़ करना है। ठीक, अब इसे मैं बताऊँ अधिकतर एक मैं इसका यूज़ बताऊँ, जैसे कि मैं इसी क्लिप की एक कॉपी ले रहा हूँ और नीचे वाली क्लिप से मैं रास्टर वाइप जो है ये हटा रहा हूँ। अब ऊपर वाली क्लिप को मैं थोड़ा बीच बीच से मतलब कट कर रहा हूँ। बस फिलहाल थोड़ी मैं यहाँ पे से कट कर रहा हूँ इसे। तो मैंने कुछ ऐसे अपनी क्लिप को कट कर लिया। अब आप देखोगे तो आपको एक ग्लिच इफेक्ट सा जो होता है वो नज़र आएगा अपनी क्लिप में। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्लिप है उसमें एक इफ़ेक्ट दे सकते हो। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जिस भी सिचुएशन पर आपको यूज़ करना है। ठीक, इसके बाद एक आता है हमारा शार्पनेस। तो शार्पनेस जैसे नाम से ही पता चलता है कि यदि हम इसको फिल्टर को अपनी क्लिप पर पुट करते हैं तो ये हमें शार्पनेस करके देता है हमारी क्लिप को। यदि हम इसे बढ़ा देंगे तो हमारी जो क्लिप है वो शार्प हो जाएगी थोड़ा, और यदि कम कर देंगे तो नॉर्मल जैसी हमारी क्लिप है वो हमारी वैसी ही रहेगी। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। स्मूथ ब्लर या उसी टाइप ब्लर है जैसे कि हमने गॉसियन ब्लर के बारे में जाना, तो एक स्मूथ ब्लर भी है। इसे भी फ़िलहाल देखो, एक बार देख लो। स्मूथ ब्लर में एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है रेडियस का, तो इससे आप इसे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बट आप देखोगे इसमें आप कोई पॉइंट वगैरह नहीं बना सकते, जैसे शायद गॉसियन ब्लर में बना सकते थे। तो इसमें आप नॉर्मली इसे सेट कर सकते हो। ठीक, इसे मैं यहाँ से हटा दूँगा। इसके बाद वही आपका जो मोशेक आपने ऊपर सीखा, तो ये एक होता है स्मूथ मोशेक। तो इसमें थोड़ा स्मूथनेस ऐड हो जाता है बस। वैसे है ये वही फिल्टर जैसे कि आपने मोशेक के बारे में सीखा। ठीक, सॉफ्ट फोकस एक तरह से यदि मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी फाइल पर, तो इसमें आपको देखोगे कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, रेडियस, ब्लर, ब्राइटनेस। तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यदि रेडियस को बढ़ा दोगे तो थोड़ा आप देखोगे कि जो आप क्लैरिटी थोड़ी कम हो गई है वीडियो की। ब्लर हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। वैसे तो इन मतलब फ़िल्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर हम बीट के अकॉर्डिंग इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा फिलहाल। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक स्टेबलाइजर और एक स्टेबलाइजर एंड रोलिंग। दोनों का यूज़ ही एक तरह से ही होता है, बट जितना आपका स्टेबलाइजर एंड रोलिंग वाला है ये थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है स्टेबलाइजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा जो हमारी क्लिप है वो स्मूथली स्टेबलाइजर हो जाती है, जबकि स्टेबलाइजर में इतनी नहीं होती। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, स्टेबलाइजर एंड रोलिंग। तो इससे जैसे मैं
पुट करता हूँ अपनी फाइल पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनालाइजिंग फॉर स्टेबलाइज़र, आपकी ये क्लिप ऐसे कुछ देर तक चलेगी आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये आप देख सकते हो थोड़ी ज़्यादा देर भी चल सकती है यदि आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो आप मतलब इसे जब ये बंद हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो फाइल है उसे चलाकर एक बार देख लें। तो आप देखोगे जो आपकी फ़ाइल है वो शेक जो करती है ना, जैसे हिलती है वीडियो कुछ, तो कम कर देगी। कम क्या, बिल्कुल मतलब बंद कर देती है हिलना। अब जैसे कि मैं इसे फ़िलहाल हटा देता हूँ। अब मैं अपनी क्लिप पर थोड़ा इसे स्पीड कर दूंगा इस क्लिप पर। तो आप देखोगे जो आपकी क्लिप है वो थोड़ी हिल रही है, मतलब एक स्टेबलाइज नहीं है आपकी क्लिप। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टेबलाइजर एंड रोलिंग वाला फिल्टर जो है ये इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो अब आप देखोगे तो आपकी जो क्लिप है वो स्टेबलाइज हो जाएगी इस फिल्टर की वजह से। ठीक, तो आप इस फिल्टर का यूज़ कर सकते हो अपनी क्लिप को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूंगा। इसके बाद एक आता है आपका स्टॉप एंड फ्रीज, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लें। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी फाइल पर। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरवल, ड्यूरेशन, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। तो इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊँ। अब आप देखना कि जो आपकी वीडियो क्लिप है उस पर एक फ्लैश, जिस तरह से फ्लैश होती है, तो इसकी एक स्पार्क हो रखी है जो कि एक गैप के बाद बार बार आ रही है। तो इसको हम सिंपली यहाँ से देखेंगे कि यदि जो आप देख रहे हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो आप एक सर्कल देख रहे हैं तो ये फिलअप है एक वाइट सर्कल से। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी ये जो वाइट फ्रेम है, जो सर्कल है वो वाइट कलर से फिलअप है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ से अपना कलर कोई भी चेंज करें, जैसे कि मैं येलो ले रहा हूँ, ओके कर दूंगा, तो जो आपकी लाइट की स्पार्क हो रखी थी वो अब येलो में हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब आप अपनी जो वीडियो है ऐसे म्यूज़िक के अकॉर्डिंग एडिट करते हो तो आप जो आपकी म्यूज़िक में बीट होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी लाइट चेंज कर सकते हो, कोई भी इसे ब्लैक दे सकते हो, वाइट दे सकते हो। तो जो आपको देनी है वो यहाँ से आप जो लाइट है इसे वो दे सकते हो, ठीक, कलर दे सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है फ्रीज़ का। तो यदि मैं फ्रीज़ पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी, और आप देखो यहाँ से आप इसका इंटरवल घटा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने थोड़ा कम किया और ओके कर दूंगा। तो अभी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर मैं इसे ज़्यादा थोड़ा यदि थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो अब देखोगे तो जो आपकी क्लिप है वो थोड़ी रुक रुक कर चली है। तो कहने का मतलब है इसके जो कुछ फ्रेम थे वो फ्रीज हो गए। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो क्लिप है उसके फ्रेम फ्रीज कर सकते हो। वैसे तो एक इफ़ेक्ट भी आ रखा है, अब कैमरों में भी इफ़ेक्ट आता है, वो ऑलरेडी आपकी क्लिप जो है उसे फ्रीज कर देता है। बट यदि आपको मैनुअली करना है कि यदि आप फिल्टर डाल के करना चाहते हो तो यहाँ से आप स्टॉप एंड फ्रीज यूज़ करके उसे क्लिप को कर सकते हो। ठीक, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो अब एक फ़िल्टर आता है आपके पास टनल विज़न। तो इसे जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अपनी फाइल पर तो आप देखोगे आपकी जो फाइल है वो कुछ इस शेप में आ गई है। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसमें देखोगे फेस दे रखा है और डेप्थ दे रखा है। तो जैसे आप इसे बढ़ाओगे फेस को तो ये आपका रोटेट हो जाएगी थोड़ा। ठीक, और जैसे ही आप डेप्थ को बढ़ाते हो तो आपका जूम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप तो इसे भी आप अपनी क्लिप पर मतलब यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इस फिल्टर का भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट यदि आपको कहीं करना है तो आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
तो हाँ, जो हमारे वीडियो फिल्टर थे वो अधिकतर सारे ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो मेन थे वो मैंने अधिकतर आपको सभी बता दिए हैं। बाकी के कुछ ऐसे फ़िल्टर है जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैंने उन्हें नहीं बताया। और हाँ, अगली क्लास में हम आगे की फ़िल्टर के बारे में जानेंगे। जैसे ट्रांजिशन दे रखे हैं हमारे पास, टाइटल मिक्सर है, ऑडियो फिल्टर है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।